हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट हो चुका है अपना फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का थर्ड यूनिट, जो कि अब ख़त्म ही होने वाला है। ये इसका लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम डायरेक्ट यूनिट 4 में जाएंगे। और फॉर लेट वीडियो आई एम सॉरी, क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, कि उसकी वजह से हमें वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, पहला जो बेसिक टॉपिक है, जो कि इस यूनिट का आप कह सकते हो सोल है, ठीक है, वो है आपका मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम है वो इसी से इनिशिएट होता है, आप ये कह सकते हो। ऑल्दो आपके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ ना करो तो चलता है, लेकिन अगर किसी इंसान के गलतियों से सीख के अगर वो उस गलती को नहीं दोहराते हो तो ये आपके लिए अच्छी बात होती है। तो मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन में आप यही सीखते हो, ठीक है। ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, उस पर्टिकुलर पर्सन को ऑब्जर्व करना पूरे एक दिन, और फिर उसके बाद आप कौन सा कंक्लूजन निकालते हो, अच्छा है बुरा, जो वो आप अपने रिकॉर्ड में लिखो, डायरी में, और उसको फॉलो करो, ताकि फ्यूचर में आपसे वो गलती ना हो जाए, ठीक है। तो आते हैं फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन पे। पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बता दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन होता क्या है। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जो मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन है, ये एक्चुअली है डाटा कलेक्शन। यानी कि जितने भी डाटा कलेक्शन होते हैं ना, वेरियस टाइप का डाटा कलेक्शन हो सकते हैं। अब वो क्रॉप से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हो सकते हैं, या किसी डाटा, या फिर आई मीन टू से किसी कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। डाटा कलेक्शन इन द मीन्स ऑफ सेंस हर तरह का इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो भी जिस तरह का भी डाटा कलेक्शन होता है उस सबको कंबाइन करके, उसको एनालाइज करके, यानी कि उसको आप पढ़ने बोलिए या फिर ऑब्जर्वेशन बोलिए, एनालिसिस का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, उसको एनालिसिस करके, और उस जो डाटा कलेक्ट होके जो एनालिसिस होगा, और उसके साथ साथ ये भी एसेसन करना कि कौन सा एक्सटेंशन प्रोग्राम, या आप कह सकते हैं इंटरविजन, जो अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है, जो कि अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए किया गया हो। मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, आपको आसान होगा समझने में। ओके, देखिए, कुछ इस तरह है फ्रेंड्स कि आपका जो ये है ना, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन है ना, वो ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन है। मतलब कि देखिए, किसी भी इंसान को ऑब्जर्व करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके साथ टाइम स्पेंड करके पूरा उसके गलतियों को ढूंढना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिन भर में आप उनके साथ रहेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक्सटेंशन एजुकेशन एजेंट है, ठीक है, जो फार्मर को ऑब्जर्व करने आया है कि वो दिन भर में क्या करता है, आई मीन टू से उसका डे का पूरा डे और नाइट का रूटीन, ठीक है। ऑल्दो अगर आपको उसका रूटीन भी अच्छा लगेगा तो आप अडॉप्ट करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो आप अडॉप्ट नहीं करोगे, या फिर कुछ उसको गलतियां की है उन्होंने उस पूरे डे वर्क में, तो आप उनको बता सकते हो कि आपकी ये गलतियां है, इसमें ये नहीं, तुम एडवाइस दे सकते हो एक तरह से, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन में ऑल तो यही होता है, ठीक है। अब डिफिनेशन बहुत सॉफ्ट है फ्रेंड्स, ठीक है, डिफिनेशन बहुत ज़्यादा छोटा है। वो ये है, इट इज़ यूज टू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस को कितना एक्सेस हुआ, आई मीन टू से डिफिनेशन कहना चाहता है कि कितना उसमें काम हुआ है और कितना काम होना बाकी है। समथिंग लाइक डेवलपमेंट, उस प्रोजेक्ट हो गया, उस इंस्टीट्यूशन को हो गया, या फिर उस प्रोग्राम, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ जितने भी होते हैं ना, ये जितने भी आपके प्रोग्राम चलाते हैं, उन सब के परफॉर्मेंस, या उन सब के कह सकते हो आप एसेस को, यानी कि उनके कितने डेवलपमेंट हुए हैं और कितने डेवलपमेंट होना बाकी है, ये पूरा रिकॉर्ड रखने को आप कह सकते हो मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, बस 2 पॉइंट है, आपको बस इसको रिमेंबर करने रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें बताया गया है ना कि इवोल्यूशन जो है ना, इवोल्यूशन ये टर्म, ये अप्लाई किया जाता है सिर्फ एक्सटेंशन एजुकेशन के फील्ड में ही, ठीक है। क्यों किया जाता है उसका प्रोसेस बताया, इसलिए आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में होता क्या है, ये एक सिस्टमैटिक एप्रेसल है,
जिसको डिटरमाइन किया जाता है वैल्यू, वर्थ और मीनिंग से, किसी भी पर्टिकुलर इंटरप्राइज के एक्टिविटी से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो ना? यानी कि कोई भी इंटरप्राइज है, इंटरप्रेन्योर आप कह सकते हो, जो अभी भी स्टार्टअप किया है, वो कितने काम कर चुका है, उसका वैल्यू क्या है आज के समय में, और फ्यूचर में वो कितना काम करेगा, उसका क्या वैल्यू है, उसकी क्या मीनिंग है, उसकी क्या एक्टिविटी है, उसको पूरा तरह से विजुअलाइज करना। ठीक है, ये इस एक्सटेंशन प्रोग्राम का पहला मोटिव होता है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इवेल्युएशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वैल्यू होता है किसी भी एक इंटरप्राइज का, वो एक्सक्रिएटेड हो जाता है या एनालाइज हो जाता है किसके द्वारा? किसी भी एक जो अवेलेबल या अंडरस्टैंडिंग वाला जो एजेंट होगा उसको द्वारा ये समझा जाता है, बुझा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो भी एप्रिशिएट होता है उस रिलेटिव मेरिट या आप कह सकते हो डिफिशिएंसी से रिलेटेड पर्सन का, या किसी ग्रुप, प्रोग्राम, सिचुएशन, मेथड या किसी भी प्रोसेस का, उसको वो पर्टिकुलरली एक्सटेंशन एजेंट एनालाइज करता है, विजुअलाइज करता है, मेथड्स क्या है, डेवलपमेंट क्या है, वगैरह वगैरह, ये सबको पूरा तरह से फुलफिल करने का कोशिश करता है। ऑल दो प्रोग्राम में यही बताया गया है। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि आपका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये नया टॉपिक है और फ्रेंड्स इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट जानना है। ठीक है, ये तो मैंने बस डिफिनीशन के लिए आपको बता दिया है, डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, वरना इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो फ्रेंड सीधी सी बात है ना, नाम से पता चल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो या फिर किसी भी जानकारी जो कि एक टेक्नोलॉजी, एक मशीन कह सकते हो या फिर कुछ जो आप मान सकते हो टेक्नोलॉजी को आज के समय में, उसको ट्रांसफ़र करना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब देखिए, ये कंप्यूटर में भी हो सकता है, कंप्यूटर में कोई डाटा हो सकता है। ठीक है, मशीन में कोई इनपुट हो सकता है, जैसे आप थ्रेसिंग मशीन ले लो, तो थ्रेसिंग मशीन में आप क्या करते हो, उसको बोलते हो, आई मीन टू से उसमें बटन जो रहते हैं उसको प्रेस करते हो, तब उसमें या फिर उसमें जो मोटर लगा होता है उसको पंप करते हो ताकि वो क्या कहते हैं, थ्रेसिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। लेकिन जो इनपुट आप करते हो तब ना आउटपुट उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। ऑल तो यही है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब। फ्रेंड्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हो, जितने भी डाटा इंफॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसफ़र करना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब ये टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है फ्रेंड, छोटे छोटे अमाउंट्स में होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट में ऑल तो यही बताया है, लेकिन फिर मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग रिजल्ट स्ट्रीमिंग फॉर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी रिसर्च टू द मार्केट प्लेस एंड टू wider society along with associated skill and procedure। तो फ्रेंड जैसे मैंने बताया, ऑल दो इसमें यही बताया गया है कि आपका जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, उसको बस पास आउट करना। ठीक है, आप ये पूछ सकते हो जनरेशन टू जनरेशन करना या एक मीडियम से दूसरे मीडियम करना, जैसे बोलो बस ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह भेजना इसको। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को, इसका मतलब टॉपिक का मतलब यही है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा आई थॉट। और आपका डिफिनीशन जो है ये अगर आपको चाहिए तो आप याद कर लो। ठीक है, इसलिए मैंने प्रोवाइड करा दिया है। बोला डिफिनीशन ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा आपको माइंड में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूछा जाता है। आगे चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो है फ्रेंड्स अपना मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब किस तरह से हम क्या कह सकते हो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसमें 3 मोड है। पहला पैसिव मोड, सेकंड है सेमी एक्टिव मोड और थर्ड है आपका एक्टिव मोड। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, पैसिव मोड यहाँ एक्चुअली छुप गया है, मैं उसका पॉइंट बता देता हूँ आपको। फ्रेंड्स पैसिव मोड में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है किसी भी ओरिएंटर से। यानी कि देख लीजिए, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, किसके द्वारा, यूट्यूब के द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा ना कि यहाँ कोई यूट्यूब नहीं है, मैं और आप कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। आई मीन तो सामने बैठ के, फेस टू फेस बैठ के डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं किसी भी ओरिएंटेड से। यानी कि जो क्रिएटर होता है उससे आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते इस पैसिव क्या मोड में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका ये है फ्रेंड्स कि ये एक सेल्फ टीचिंग मैनुअल, यानी कि
हाउ टू डू अ गाइड है, मतलब कि क्या काम कैसे करना है वो ये पैसिव मोड बताता है। थर्ड पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जो भी यूज़र होते हैं उससे टेक्नोलॉजी कलेक्ट करता है या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है थर्ड पार्टी से, ठीक है। पैसिव मोड का ये काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी जानकारी है वो थर्ड पार्टी से, यहाँ देखिए यूज़र को हम थर्ड पार्टी बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी थर्ड पार्टी है उससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने हिसाब से जो जानकारी होती है उसको अपनी तरह से स्टेबलाइज करते हैं, यानी कि यूज़ करते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड पे जो है सेमी एक्टिव मोड। फिर इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो भी टेक्नोलॉजी है उसका रोल ये होता है कि अगर टेक्नोलॉजी सेल्फ एजुकेशन के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है, यहाँ गलती हो गया, ये कोई वर्ड नहीं है, मैं जो समझा रहा हूँ उस पर बस ध्यान दीजिएगा। अगर आप सेल्फ एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो उसको सेमी एक्टिव मोड कहते हैं, ठीक है, बस यही है इस पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, जो भी एजेंट होता है ना फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि एक्सटेंशन एजुकेशन का एजेंट्स होते हैं, यानी कि जो पीएचडी किए होते हैं, स्पेशलिस्ट प्रोफेसर आप कह सकते हैं उनको, ठीक है। जो भी एजेंट होता है फ्रेंड्स वो इंटरप्रेन्योर करते हैं या फिर आप कह सकते हो कम्युनिकेटर इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी मार्केट में या फिर कह सकते हो नो भी इंडिया में न्यू टेक्नोलॉजीज आते हैं वो फार्मर तक पहुंचाना, वो इस सेमी एक्टिव मोड का काम होता है, इस एजेंट का काम होता है, ठीक है। आते हैं फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट पर, ये कह रहा है कि एजेंट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। कहना ये चाह रहा है कि वो बता तो देगा कि आपको कैसे करना है, लेकिन वो काम करेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि देखिए जो भी लेबर्स होते हैं उसको आप काम बता देते हो कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, थ्रेसिंग मशीन को ऐसे चलाना है, गेहूँ को ऐसे काटना है, अच्छा आम को ऐसे, मतलब पूरा प्रोसेस जो होता है हार्वेस्टिंग का उसको आप बता दोगे, लेकिन आप खुद नहीं करोगे। इज़ लाइक दैट, समझ रहे हो ना मेरा बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें यही है, सेमी एक्टिव मोड में यही होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट मोड में जो कि है एक्टिव मोड। इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें एक्चुअली इससे दो पॉइंट है, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं है। टेक्नोलॉजी एजेंट जो भी होता है, मतलब जो सिखा रहा होता है, एक्चुअली यहाँ एजेंट आप मान सकते हो एजुकेशन एजेंट ही है, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन एजेंट ही है। तो टेक्नोलॉजी एजेंट जो होता है वो अपने टीम के साथ फुल्ली इन्वॉल्व रहता है, मतलब आपको बताने में इस मोड में, एक्टिव मोड में, आपको जो टीम होते हैं, जो भी उनके पर्टिकुलर टीम्स होते हैं वो आपको बताने में पूरा लग जाते हैं। वहाँ पे क्या था, एक पर्टिकुलर सेमी मोड में वहाँ पर्टिकुलर एक एजेंट रहता था, लेकिन एक्टिव मोड में क्या होता है कि एक एजेंट की बहुत बड़ी टीम रहती है, कम से कम आई थिंक 5-6 या ज़्यादा भी हो सकती है, मैंने मिनिमम 5-6 की होती है, जो एक पर्टिकुलर फार्मर को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुँच सके। आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है आपका दे एक्ट एज अ ब्रिज इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम टेक्नोलॉजी सोर्स टू द एंटरप्रेन्योर। यानी कि देखिए जो अभी भी नया नया स्टार्टअप किए हैं, सिर्फ फार्मर ही नहीं, जो भी अभी नया नया स्टार्टअप किए हैं, अब किसी मेटल को लेके हो, किसी शू को लेके हो, किसी डिफरेंट आइडिया को लेके हो, कुछ भी हो उनके ऊपर है, उसको और तो और टेक्नोलॉजी को जोड़ने के लिए एजेंट जो है एक ब्रिज है, ठीक है, जो नए टेक्नोलॉजी और जो नए आइडियाज़, उनको इनोवेटिव आइडिया आप कह सकते हैं, इनोवेटिव आइडिया, उनको जोड़ने का काम ये एजेंट करते हैं, ठीक है, इस एक्टिव मोड में। ओके, ऑल द फ्रेंड्स यही है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कर लिए हैं अब उनको जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे वीडियो प्रोवाइड करने का, क्योंकि अब डिले हो गया है, अब डिले नहीं होगा, पहले हो गया था कुछ कारण की वजह से। तो फ्रेंड्स एट लास्ट नॉट द लीस्ट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।